सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। शेयर बाज़ार में गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। निफ्टी इंडेक्स 25,000 के नीचे आ गया है और बहुत सारी खबरें बनी हुई हैं, ग्लोबली हैं, घरेलू हैं, और जिसके कारण मुनाफा वसूली या गिरावट देखने को मिल रही है। जून के महीने से सितंबर के मिड तक एक तेज़ी बनी और सितंबर के मिड से 15 तारीख के बाद से मुनाफा वसूली गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी इंडेक्स ने 26,277 का हाई बनाया है, वहाँ से एक तरह से गिरावट है। तो बाज़ार में गिरावट और बढ़ती है तो कुछ शेयरों की बात करेंगे दोस्तों। निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयरों के ऊपर नज़र रखें, अपना रिसर्च करें और आगे आने वाले समय में फिर से सुधार होगा। जो खबरें बनी हुई हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आएंगी, जैसे कि बाज़ार में दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, फिर थर्ड क्वार्टर के नंबर्स आएंगे। तो अगले 3-4 महीने बाज़ार में हलचल रहने वाली है। तो बाज़ार में गिरावट बढ़ती है तो इन शेयरों के ऊपर सबसे पहला जो शेयर रहेगा, जो कंपनी का शेयर रहेगा, वो रहेगा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का रहेगा दोस्तों। नया IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया था इसका और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला था। शेयर ने जो हाई बनाया 188.50 का बनाया और जो IPO प्राइस था वो था 60 से 70 रुपये के आसपास। तो दुगना हुआ था, एक तरह से दुगने से ज़्यादा रिटर्न दिया था निवेशकों को। और जिन्होंने लिस्टिंग गेन में प्रॉफिट बुक कर लिया है तो वो निवेशक एक तरह से फ़ायदे में रहे हैं। अभी स्टॉक आ गया है 138 के आसपास और गिरावट होती है इसमें, तो इसके ऊपर नज़र बनाए रखें दोस्तों। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं तो ऊपर की तरफ स्टॉक था, अब करेक्शन हो रहा है, बाज़ार में भी करेक्शन है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर के ऊपर नज़र रखें। आगे आने वाले समय में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आएगा तो स्टॉक हमें फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। बट गिरावट में एक रणनीति के तहत ही इसमें निवेश करना चाहिए और जिनके पास कम समय है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं दोस्तों। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के ऊपर नज़र बनाए रखें। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न बन सकता है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में। उसी तरह से जानी पहचानी कंपनी कोल इंडिया की बात करेंगे और कोल इंडिया खास तौर से डिविडेंड के लिए जाना जाता है। स्टॉक प्राइस आज के दिन ये 480 में है दोस्तों और इसने जो हाई बनाया है 543 का बनाया है। तो मान के चलिए कि और गिरावट होती है कोल इंडिया में 460 या उसके नीचे, किसी भी कारणवश कोल इंडिया नीचे की तरफ आता है तो इसके ऊपर नज़र बनाए रखें दोस्तों। पावर सेक्टर से रिलेटेड एक तरह से कंपनी है ये और आगे आने वाले समय 2026, 2027, 2030 तक काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है कोल इंडिया लिमिटेड से और डिविडेंड से तो कमाई होगी दोस्तों। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 5 से 6% का है, तो फिक्स डिपॉजिट के बराबर तो आपको रिटर्न मिल ही जाएगा और साथ में स्टॉक ऊपर की तरफ होगा तो उसका फ़ायदा अलग होगा। आप उन निवेशकों से पूछिए जिन्होंने इस शेयर को 200 के आसपास खरीदारी की है दोस्तों। ये शेयर था आपका 2021 में 127 में था, उसके बाद बढ़कर ऊपर की तरफ आ गया था और 2023 में ये 225 के आसपास ही घूम रहा था, 200 और 225 के आसपास। तो वहाँ से तेज होकर स्टॉक ऊपर की तरफ आया, 500 तक पहुँचा, 543 तक पहुँचा। अब करेक्शन हो रहा है दोस्तों, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है मार्केट में। तो कोल इंडिया के ऊपर नज़र रखें। हमारे अनुसार डिविडेंड से अलग कमाई होगी और शेयर प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अगला जो शेयर होगा इसी तरह से RSC का होगा दोस्तों। RSC लिमिटेड पावर सेक्टर की कंपनी है और पावर सेक्टर एक तरह से फोकस में है। इसमें भी ज़बरदस्त तेज़ी रही है दोस्तों। देखिए, एक साल का रिटर्न 78% का है। अभी ये स्टॉक देखिए 654 से गिर कर 501 तक आ गया है। ये भी शेयर डिविडेंड के लिए जाना जाता है दोस्तों, लाभांश के लिए जाना जाता है। इसका भी डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा है बट अब शेयर ऊपर की तरफ आ गया तो थोड़ा डिविडेंड आपको कम लगेगा और इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी बनी है। पिछले अगर हम दिसंबर की बात करें 2022, 2-3 साल पहले की बात करते हैं तो 9100 के आसपास था, बढ़कर शेयर 654 तक पहुंचा है। तो जो निवेशकों ने 200 से नीचे खरीदारी की है वो तो एक तरह से प्रॉफिट में बैठे हैं। जो निवेशक 500 के ऊपर खरीदारी करके बैठे हुए हैं तो उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसी लिमिटेड में भी अच्छा फ़ायदा मिल सकता है बट समय देने पर दोस्तों। शॉर्ट टर्म में अगर आप कारोबार करते हैं, अचानक से तेज़ी बनती है तो अपने अनुसार देखें और डिविडेंड बीच में आता है तो डिविडेंड के वजह से भी थोड़ी बहुत तेज़ी बनती है। डिविडेंड जो बहुत सारे निवेशक
डिविडेंड के लिए भी प्ले करना चाहते हैं, रिकॉर्ड डेट के अनुसार डिविडेंड मिलता है। और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 साल के लिए या 4-5 साल के लिए, उससे ज़्यादा समय के लिए अपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो डिविडेंड से ही आप कमाई कर सकते हैं RSE से दोस्तों। कोल इंडिया RSE लिमिटेड ये डिविडेंड वाले शेयर हैं, डिविडेंड यील्ड इनका अच्छा है। और उसी तरह से अगला जो शेयर रहेगा दोस्तों वो रहेगा VST इंडस्ट्री लिमिटेड। इसमें देखिए बोनस दिया गया है निवेशकों को, बहुत सारे निवेशकों के पास होगा ये, और बड़े इन्वेस्टर्स का इसमें निवेश भी है। और समय देने पर 2-2.5 साल इसमें अगर आप समय देंगे, इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। 486 का इसने हाई बनाया। निवेशकों ने बोनस शेयर के लिए प्ले किया है, तो उनको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा अगले 6 महीने के अंदर। इसका जो डिविडेंड यील्ड है 4 से 5% का है। और कंपनी का जो कामकाज है, टैबेको की कंपनी है ये, सिगरेट का निर्माण और वितरण करती है। जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो समय देने पर स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है दोस्तों। इसी तरह से पेनी शेयर की बात करते हैं, स्मॉल कैप कंपनी की बात करें, नंदन डायनेम लिमिटेड है दोस्तों। ये स्टॉक स्पिल्ड हुआ है, ₹5.82 में है, और आगे आने वाले समय में इसमें भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और पेनी शेयरों में बहुत सारे निवेशक इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो इसके ऊपर भी नज़र बनाए रखें। बाजार में इस वक्त गिरावट हो रही है, जो निवेशकों के शेयर बढ़ गए हैं, समय देने पर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ₹7.35 इसने हाई बनाया है, और स्टॉक ₹65 के आसपास से स्पिल्ड हुआ है दोस्तों। तो निवेशकों के शेयर भी बड़े होंगे जिन्होंने नंदन डायनेम को ले रखा है। समय दें और नतीजों के ऊपर ध्यान दें। तो ये कुछ शेयर हैं, और शेयरों की बात करेंगे अगले वीडियो में। बाजार इस वक्त नीचे की तरफ आ रहा है, तो इन कंपनी के शेयरों के ऊपर नज़र रखें। नतीजे आएंगे, नतीजे जिस प्रकार के होंगे उसी प्रकार से नेक्स्ट 3 मंथ कारोबार करेंगे ये शेयर्स। और बाजार में तेज़ी या सुधार होता है तो इनमें भी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कंपनियों के शेयर हैं, और इस वक्त निफ्टी इंडेक्स 25,000 के नीचे कारोबार कर रहा है।